नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। आज की कुछ खास खबरें। हमीरपुर जनपद के सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील को लेकर अधिकांश शिकायतें आती रहती हैं, जिस पर बीते 7 जुलाई को बेसिक शिक्षा अधिकारी में जिले के 800 अध्यापकों को लेटर जारी कर जवाब मांगा था। उसके बाद भी सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील की व्यवस्था में सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। मामला उच्च प्राथमिक विद्यालय मुस्करा का है, जहां आज मजबूर होकर स्कूली बच्चे मिड डे मील सहित तमाम समस्याओं को लेकर ग्राम प्रधान के पास पहुंचे और लिखित शिकायत की। बच्चों के प्रधानाध्यापिका पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि मिड डे मील में खाने का कोई रूटीन नहीं है और न ही खाने की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। पहले भी प्रधानाध्यापिका पर लापरवाही के आरोप लग चुके हैं, लेकिन कार्यवाही के नाम पर सिर्फ जांच चल रही है। विद्यालय परिसर में पीने के पानी की भी अच्छी व्यवस्था नहीं है। खाना खाने के बाद बच्चे मजबूर होकर विद्यालय परिसर से बाहर जाकर अपने बर्तन धोते हैं। एक बार फिर विद्यालय की प्रधानाध्यापिका तमाम सवालों के घेरे में है। अब सवाल उठता है कि क्या कार्यवाही के नाम पर फिर सिर्फ जांच चलेगी या कोई ऑफिशियल कार्यवाही देखने को मिलेगी। क्या खा रहे हो बेटा? दाल चावल? सब्जी चावल। सब्जी रोटी नहीं खाते क्या? रोटी खा लेते हैं? नहीं मिली क्या? तुम लोग बोल नहीं सकते कि रोटी खत्म हो गई। नहीं, सोमवार को चावल बनते हैं क्या? सब्जी रोटी तो चावल का है तो ढेर सारी बना, तो ढेर सारी चावल का है बनाए रोज बनाने। मीनू में लिखा है क्या कहीं? मीनू क्या है आपके यहाँ? क्या बज रहे हैं? टाइम बताओ जरा, क्या बज रहे हैं? टाइम बताइए, कितना टाइम है? कितने बच्चों को हुई? सरकार द्वारा सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील की व्यवस्था की गई थी, जिसके तहत मध्यांतर के बाद बच्चों को पोषाहार दिया जाता था, खाना उनको परोसा जाता है और बाकायदा इसका डेली का चार्ट भी बनाया गया है कि किसी दिन दाल रोटी सब्जी फल दूध तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई। लेकिन जब बात अगर जमीन हकीकत की करें तो यहाँ की दुर्दशा देखकर एकदम से आपका मन दहल जाएगा। मैं बता दूं, फिलहाल मेरी मौजूदगी हमीरपुर जनपद के मुस्करा कस्बे के उच्च प्राथमिक विद्यालय में है, जहां मैं आज मौजूद हूं। विद्यालय परिसर के बाहर भोजन करने के बाद ये मासूम बच्चे स्वयं अपने बर्तन धो रहे हैं। विद्यालय परिसर के बाहर का ये गेट है और नल लगा हुआ है, सरकारी हैंडपंप है, चूंकि अंदर बताया जा रहा है कि कोई व्यवस्था नहीं है। अब ऐसे में जब बच्चा पढ़ने आता है घर से, खाना खाया और स्वयं बर्तन धुलने को मजबूर है। आइए सीधे उनसे बात कर लेते हैं, आज जानते हैं कि क्या ऐसी वजह है और क्यों ये बच्चे स्वयं अपने बर्तन धो रहे हैं। बेटा क्या नाम है आपका? प्रगति। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटा? 8th। आप विद्यालय परिसर के बाहर हैंडपंप लगा हुआ है, आप बर्तन धो रहे हो, क्या बात है? कि वो अंदर एक नल तो लगा है मगर वो खराब है, वो सुधरवाती भी नहीं है, उनसे शिकायत भी की है हम लोगों ने। अच्छा, तो बाहर डेली धोते हो आप? डेली धोते हैं। पानी के लिए कैसे पानी पीते हो? कहाँ का पानी पीते हो? घर से लाते हैं। अंदर कोई व्यवस्था नहीं। वाटर कूलर तो रखा हुआ है? तो खराब है। कब से खराब है? अब तो बहुत सा मतलब 1 साल हो। शिकायत करी आपने प्रिंसिपल मैडम से? करी थी, कह रही थी सुधरवा देंगे। क्या कह रही है? पानी लाया करो, घर से पी लिया करो। यहाँ व्यवस्था नहीं होती है? नहीं। कौन सी कक्षा में पढ़ते हो बेटा? 7। क्या नाम है आपका? हिमांशी। हिमांशी है। आप भी यहाँ बाहर धोते हो डेली अपने बर्तन खाने के बाद? हाँ। और जो ये काम कर रही है बर्तन नहीं धोती है क्या? नहीं। क्यों नहीं धोती? कुछ बात करिए आपने इनसे? कही थी एक बार तो कह रही थी अपने धो के लग दिया करो बस। अच्छा, ये है।
जैसा कि मासूम बच्चों ने बताया कि बर्तन स्वयं धोना पड़ता है। और मैं बता दूं कि जो लापरवाही विद्यालय प्रबंधन के द्वारा किया, निश्चित तौर पर इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, अधिकारियों को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। कई बार ऑलरेडी इसकी शिकायत हो चुकी है, चूंकि प्रिंसिपल मैडम जो अवनी हैं, इनके खिलाफ पहले भी तमाम ऐसी शिकायतें सामने आई हैं। आज भी बच्चों ने मजबूरन होकर जो ग्राम प्रधान है उनके यहाँ जाकर लिखित रूप से इसकी शिकायत की थी कि हमें जो मानक के अनुसार खाना नहीं दिया जा रहा है। और शिकायत करने के बाद जब प्रधान प्रतिनिधि मौके पर पहुंचते तो उनके साथ भी कहीं ना कहीं अभद्रता कर दी है प्रधानाचार्य जो मैडम है। और लगातार जो लापरवाही का उनपे आरोप लगता रहा है वो हमेशा जमीन हकीकत पे अगर देखा जाए तो सही भी साबित होता है। आप देख पा रहे होंगे अंदर ये जो माहौल है विद्यालय परिसर है, मैं आपको बता दूं, आइए। और मेरी ठीक बाईं तरफ ये खाना यहाँ बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ रसोइयां हैं, बैठी हुई हैं, खाना बना रही हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं खाने में लापरवाही देखने को मिलती है। क्योंकि बच्चों ने आरोप लगाया और मासूम बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, ना कि यहाँ बर्तन धुलने के लिए। मेरे दाहिनी तरफ वहां नल लगा हुआ है जो खराब है, फ्रीजर रखा हुआ है जो बताया जा रहा है कि खराब है। अब ऐसी कंडीशन में कई बार शिकायत करने के बाद भी जो भी जिम्मेदार अधिकारी इसको संज्ञान नहीं लेते हैं। अब देखने वाली बात होगी क्या इस बार संज्ञान लेते हैं, क्या ऐसी लापरवाही प्रधानाचार्य पर कार्रवाई होगी या नहीं। आप देखें न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस में संदीप द्विवेदी, हमीरपुर। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।